अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखिए चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैक्रो फंक्शन के ऊपर। मैक्रो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसे आप सीखकर अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मैक्रो के बारे में छोटी सी डिटेल दे देता हूं ताकि आपको मैक्रो को समझने में आसानी हो। मैक्रो बेसिकली है क्या और ये क्यों ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल से हम अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमें जब भी हमें कोई डाटा एंट्री के लिए कोई भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो हमसे कहा जाता है कि उस डाटा का आपने फॉर्मेट क्रिएट करना है और उस डाटा की आपने रिपोर्ट तैयार करके प्रोवाइड करनी है। तो डेली बेसिस पे जब हमें एक डाटा दिया जाता है और रोज़ाना हमें एक फॉर्मेट और रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें एक खासा टाइम दरकार होता है। तो इसके लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैक्रो कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लैंक शीट है, तो यहाँ पर पहले मैं एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन फॉर्मेट क्रिएट करने से पहले हम मैक्रो को ऑन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज़ का। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेवलपर में आप जाएंगे और यहाँ पर भी आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको डेवलपर का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो उसका तरीकाकार ये है कि आप फाइल में जाएँ, यहाँ पर मोर के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। ऑप्शंस के बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ रिबन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप डेवलपर के ऊपर क्लिक करके आप डेवलपर को ओके कर दें तो आपको यहाँ पर डेवलपर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर व्यू में जाकर और यहाँ से मैक्रो की रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है मैक्रो नेम, तो मैक्रो जो नेम है वो हम दे देते हैं डाटा फॉर्मेट। कोई भी आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर डाटा फॉर्मेट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, डाटा और फॉर्मेट के दरमियान में मैंने स्पेस नहीं दिया। अगर आप इनके दरमियान में स्पेस देंगे तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आपने स्पेस नहीं देनी है। इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी शॉर्टकट की रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ के। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर भी, अभी यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये के लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसे मैं कैपिटल के अंदर यहाँ पे टाइप करूँगा तो इसके साथ ये शिफ्ट आ जाएगा। अब जो की बन गई है वो कंट्रोल शिफ्ट की हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे स्मॉल के साथ रखेंगे तो फिर आपको सिंपल कंट्रोल के प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है स्टोर मैक्रो इन, यानी आप इसे स्टोर कहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रही हैं। जो पहली ऑप्शन है उसके ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, यानी आप नई वर्कबुक और पुरानी वर्कबुक यानी जितनी भी वर्कबुक हैं उनके ऊपर ये मैक्रो यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, यानी कि मैक्रो वहाँ पर अप्लाई होगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पर आपको बता रहे हैं न्यू वर्कबुक, यानी जितनी भी न्यू वर्कबुक होगी सिर्फ उनके ऊपर ये मैक्रो काम करेगा। इसके बाद तीसरी ऑप्शन मिल रही है दिस वर्कबुक, सिर्फ इसी शीट के अंदर ये काम करेगा। तो हमने क्या करना है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमारी नई और पुरानी दोनों हर शीट के ऊपर ये काम करे। इसके बाद हम करेंगे ओके। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप मैक्रो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी हमारी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेम, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्राइस, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं क्वांटिटी। अब हम टाइप करेंगे अमाउंट, एंटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सेल को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर हम इसे होम पर जाकर ऑल जो बॉर्डर इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अभी याद रखिएगा रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग अब चल रही है। जो हम काम करें वो सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 और इसको मैं पकड़ के नीचे फिल सीरीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ऑटो फिल ऑप्शन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल सीरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीरीज़ लग चुकी है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं। नेम के लिए हम यहाँ पर ना ABC वगैरह कुछ जो भी आप कुछ टाइप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ टाइप कर लिया मैंने। इसके बाद प्राइस जो हम ये छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट के अंदर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर करेंगे और इसको नीचे की तरफ हम यूँ ड्रैग करवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ सेल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं मज़ीद 2-3 सेल बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। पहले कुछ मैंने सेल सेलेक्ट किए, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के अंदर मैंने लिख दिया कंपनी नेम। उसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे फिल और यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देंगे बोल्ड, कंपनी नेम आ गया। इसके बाद अगर आप डेट वगैरह मेंशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे अब मैं करंट डेट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ तो यहाँ पर डेट आ गई। अगर आप डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर, डेट और यहाँ पर आप जो भी फॉर्मेट रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल SUM सम,
और यहाँ पर इस डाटा को करेंगे सिलेक्ट और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो यहाँ पर सम का फार्मूला लग चुका हुआ है। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टोटल। इसके बाद इसको भी हम कलर दे देते हैं और इन दोनों को बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब हम इसको कर देते हैं मैक्रो की रिकॉर्डिंग को बंद। इसके ऊपर क्लिक किया तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू में जाकर मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गई है। अब होगा क्या, अब आपने न्यू शीट में जाना है और सिंपल आपने की क्या रखी थी, कंट्रोल के। सिंपल आपने कंट्रोल के प्रेस करना है। तो जो काम आपने यहाँ पर फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ था वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है जी। यानी शीट 2 के अंदर, ये शीट 1 के अंदर हमने काम किया था, अब मैं शीट 2 में आ गया तो ये शीट 2 के अंदर भी आपको सेम वही फॉर्मेट दिख रहा है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैक्रो काम कैसे करता है। अब हम डाटा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब मान लें कि आपको एक बहुत बड़ा डाटा प्रोवाइड किया गया और आपसे कहा गया कि इस डाटा की आपने रिपोर्ट तैयार करनी, यानी डेली बेसिस पे आपको इस तरह का एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है। अब रोज़ाना का फॉर्मेट तैयार करने के बजाय सिर्फ एक मरतबा काम करेंगे और बाकी आने वाले दिनों के अंदर सिंपल आपने एक की प्रेस करनी है तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाटा हमें प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी वगैरह मेंशन है। तो अब इसके ऊपर हम मैक्रो अप्लाई कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैक्रो के अंदर और यहाँ से रिकॉर्डिंग को कर लेते हैं ऑन। अब यहाँ पे जो नेम यहाँ पे मैक्रो 3 रहने देते हैं और जो की है वो हम लिख लेते हैं M, ठीक है, कंट्रोल M। और यहाँ पे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक रहने देंगे और ओके कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद करेंगे ओके। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ सेल यहाँ पर होम पे जाता हूँ और बल्कि यहाँ से 3 सेल जो ले लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर 3 सेल क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ कंपनी नेम। पहले मैंने कुछ सेल सिलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया कंपनी नेम। इसके बाद यहाँ पे नीचे मैं टाइप कर लेता हूँ डेट और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। डेट के लिए कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो डेट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो ये वाले सेल थे हेडिंग के, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे इसको हम कलर दे देंगे और जो नीचे तक जो डाटा है और उसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी के आगे टाइप कर लेते हैं अमाउंट और इसको भी हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद अमाउंट के लिए हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करवा ले तो सबके ऊपर फार्मूला लग चुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस सारे डाटा को पकड़कर ऑल बॉर्डर लगा देना ताकि एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाए। इसके बाद आपने यहाँ पर टोटल का फार्मूला लगा लेना है, उसके लिए इक्वल, ये जो भी फार्मूले आप यूज़ करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सम का फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और रेंज मैंने दी और ब्रैकेट कर दी क्लोज, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। इसी तरह अगर आप एवरेज का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इक्वल एवरेज और यहाँ पर हम एवरेज के लिए फॉर एग्जांपल इसी की एवरेज अगर देना चाहते हैं, ठीक है, अमाउंट की, तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला भी लग चुका हुआ है। तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे एवरेज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों सेल को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे इसको हम दे देंगे कलर और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ आप लाइन ले लें जिसके अंदर आपको सिग्नेचर वगैरह चाहिए हो। तो यहाँ पर हम दे देते हैं बॉटम बॉर्डर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बॉटम बॉर्डर है वो लग चुका है और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर टाइप करने के बाद आपका जो एक फॉर्मेट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया हुआ है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि रिकॉर्डिंग कर देनी है क्लोज। अब हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है बंद, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शीट 4 में जाना है। अब देखिएगा सेम वही डाटा पड़ा हुआ है, नेम वगैरह आगे पीछे है, प्राइस आगे पीछे है, ठीक है। डाटा यानी कि उतना ही है, उसी तरह का एक डाटा पड़ा हुआ है। अब आपने वही जो काम यहाँ पर किया था वो करने के बजाय सिंपल आप एक की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डाटा लग जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं यहाँ पर जो हमने की लगाई थी यहाँ पर वो थी कंट्रोल M। तो जैसे मैं कंट्रोल M प्रेस करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर जो उसने है फॉर्मेट लगा दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे शीट 3 के अंदर जो काम किया था सिंपल मैंने यहाँ पर कंट्रोल M की प्रेस की तो जो हमारा फॉर्मेट था वो यहाँ पर लग चुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैक्रो को समझने में परेशानी नहीं आई होगी और आसानी के साथ आपने इसको समझ लिया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।